वेलकम टू टीचर्स सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। कुछ टीचर्स का मानना है कि हमारा बिहेवियर जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि हम अपनी क्लास को अच्छे से एंगेज कर सकें और उन स्टूडेंट्स को वेल डिसिप्लिन कर सकें और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो है उसको स्मूथली रन कर सकें। और कुछ टीचर्स का इसके उल्ट मानना है कि नहीं, हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, हमें बहुत प्यार से अपनी क्लास को एंगेज और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो कौन सा बिहेवियर एक टीचर के लिए सही है? रिसर्च कहती है कि हाँ, अगर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो आप ज़रूर अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअल में प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने इस स्ट्रिक्ट बिहेवियर की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके रूड बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। उस वक्त जो है हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो रूड बिहेवियर है आपका एज ए टीचर, एज ए पेरेंट भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो आप अगर स्ट्रिक्ट हैं तो आप समझ जाइए कि अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब आपने स्ट्रिक्ट रहना है क्लास में या पोलाइट रहना है? आपने दोनों रहना है। कैसे रहना है? एक बैलेंस तरीके से रहना है। जब आपको किसी बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाइए। अगर वही बच्चा प्यार से समझने लग गया तो आप उसको प्यार से समझाइए। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि आप स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं या आप रूड बिहेवियर में चले गए? देखिए, सिंपल सा एक इसका फार्मूला है कि अगर आप बच्चे के साथ स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट जो होगा वो बच्चे को बेनिफिट देगा। फिजिकल पनिशमेंट को स्ट्रिक्टनेस नहीं कहते हैं, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। स्ट्रिक्टनेस बहुत से तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आप उसको बोलो अब 5 बार इसको लिखोगे। अब ये कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट देगा। अब सोचिए, अगर एक क्वेश्चन उसने नई क्लास में होमवर्क नहीं करके आया, अगर वो 5 बार लिख रहा है तो उसको 2 वर्ड्स तो याद हो ही जाएंगे। तो ये उसका बेनिफिट। हमेशा याद रखिए, स्ट्रिक्ट बिहेवियर जो है एक उसको लास्ट जो उसका प्रोडक्ट है या जो रिजल्ट है उसका, वो बच्चे को बेनिफिट ज़रूर देगा। लेकिन रूड बिहेवियर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है, एंड प्रोडक्ट नेगेटिव ही होता है। अब एक टीचर क्या करे? आप कैसे जाने कि आपकी जो स्ट्रिक्टनेस की जो बाउंड्रीज हैं, आप स्ट्रिक्ट टीचर हैं और आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ तक सेट है और कहाँ से आप कहाँ तक उस बाउंड्री को उस पार नहीं करना है आपने, इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक टीचर को एट ए टाइम पे स्ट्रिक्टनेस और पोलाइटनेस दोनों को बैलेंस तरीके के साथ अपनी क्लास में लेके जाना चाहिए, और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है आपको, वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रूड बिहेवियर की एज ए टीचर, इवन एज ए पेरेंट, कोई भी जगह नहीं है। अगर आपका बिहेवियर रूड है तो पहले तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे आप एज ए पेरेंट हैं, चाहे आप एज ए टीचर हैं, चाहे आप एज ब्रदर हैं, चाहे आप एज ए सिस्टर हैं, कुछ भी आपका रिलेशन है, तो रूड बिहेवियर तो आपका कोई भी पसंद नहीं करेगा और एंड प्रोडक्ट वही है कि आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। तो आप किस तरह से पहचाने वो बाउंड्री लाइन क्या है, कि कहाँ आप अपने आप को चेक करें कि आप कहीं जिसको आप स्ट्रिक्टनेस कह रहे हैं तो कहीं वो आप रूड तो नहीं होते जा रहे हैं, आपका बिहेवियर कहीं रूड तो नहीं है जो बच्चे के लिए मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी अच्छा नहीं है। तो आज हम इस सेशन में मैं आपको 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करके बताऊंगी, जिसमें आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये फिजिकल पनिशमेंट जिसे हम कह रहे हैं ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है। पहला पॉइंट है पर्पस। आपकी स्ट्रिक्टनेस का पर्पस क्या है? अगर आपकी स्ट्रिक्टनेस का पर्पस ये है कि आप बच्चे को कुछ सिखाना चाह रही हैं और उसका लास्ट में उस बच्चे को कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप बच्चे को बिना बात के तंग कर रहे हो, मे बी पास्ट में कुछ बात हो गई हो, कुछ उसने ही आपको कह दिया हो, या उसके साथ कोई बात, स्टूडेंट के साथ कुछ बात हुई, या उसके पेरेंट्स के साथ में भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ ऐसा हो गया और आप उसका जो है बदला आके बच्चे से ले रहे हैं, तो ये रूड बिहेवियर है।
इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिविटी ही रहेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अपनी सिंपल भाषा में कहें तो आप जो है अपने स्टूडेंट्स में जहर घोल रहे हैं, और ये जहर जो है अल्टीमेटली उसकी फैमिली को, हमारे स्कूल्स को, फैमिली को, सोसाइटी को और फिर पूरी कंट्री को जो है वो जहर ही, क्योंकि हम क्या हैं, हम मॉडल हैं अपने बच्चे के लिए, हम एग्जाम्पल हैं। जो हम उनको सिखाएंगे वही वो सीख जाएंगे। अगर हम ये सिखाएंगे कि अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट ने ही आपको कुछ कह दिया, तो आप ये चेक कीजिए कि वो अगर आप थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा सब्र रखें और आप उसको थोड़ा सा डांट रहे हैं कुछ कहने की, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, वो उसको हमें रोकना है, लेकिन उसके उल्टा ही आप कहीं और कहीं बातों से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहीं के कहीं चले गए हैं, तो उसको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, उल्टा वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़कर जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है पर्पस। आपकी स्ट्रिक्टनेस का पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के साथ अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट। जी हाँ, चाहे बच्चा छोटा है, चाहे बच्चा बड़ा है, चाहे बच्चा किसी भी स्कूल का है, चाहे बच्चा किसी भी स्टेट का है, चाहे बच्चा किसी भी सिटी का है, चाहे बच्चा किसी भी कंट्री का है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, उसे रिस्पेक्ट चाहिए। इवन कि मैं तो ये मानती हूँ रिस्पेक्ट जो है वो हर किसी का राइट है। लिविंग थिंग क्या, जो नॉन लिविंग थिंग्स आगे पीछे हमारे जो हमारे काम आती है, हमारे पेन हैं, हमारे मोबाइल हैं, हमारे टीवी हैं, हमारे बेड हैं, हमारे बर्तन हैं, हमारी चेयर हैं, घर में बहुत कुछ ऐसा है घर बाहर जिसका मिस, हमारी गाड़ी है, हमारी स्कूटी, हम हर किसी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन सबका भी हमें थैंक्स करना चाहिए अपने दिल से कि हाँ भाई आपका भी मोबाइल, तुम्हारा भी थैंक्स है कि हम ये वीडियो शूट आउट कर पा रहे हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि रिस्पेक्ट। आप बच्चे की देखिए रिस्पेक्ट, बहुत कई बार हम छोटे बच्चों को कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा नोट नहीं कर रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप याद कीजिए, आपको अपनी नर्सरी की टीचर भी याद हो गई कि उसने आपके साथ कब कैसी बात की थी। तो अगर आपको याद है तो कल आपको क्या लगता है इन बच्चों को याद नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो रिस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इमोशनल स्टेटस कैसा रहा है उस बच्चे का। अगर तो आप एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं और आपका पर्पस उसमें पॉजिटिव चेंज लाना है, तब तो उसका इमोशनल जो स्टेट है वो ज़रूर जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। उस वक्त जब आप उसको कुछ कह रहे हैं तो उस वक्त तो ज़रूर उसको टफ लगेगा कि हाँ टीचर मुझे ऐसे बोल रहा है। एज ए पेरेंट भी, अगर आप एज ए पेरेंट भी हैं तो भी उसको थोड़ा सा टफ लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए सिचुएशन बड़ी टफ है, मुझे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन टाइम बीइंग वो समझ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे टीचर ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मेरी भलाई के लिए ही बोली थी। लेकिन अगर आप एक रूड बिहेवियर वहाँ पे शो कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसका इमोशनल स्टेट, मेंटल उसकी स्टेट, इवन की फिजिकल उसका जो स्टेट है उस पर भी असर पड़ेगा और कोई भी बेनिफिट जो है होने वाला नहीं है। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपका जो बिहेवियर है कि वो रूड नहीं है, आपने बच्चे की भलाई के लिए उसको डांटा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हाँ हमने तो बच्चे की भलाई के लिए, हम तो उसकी भलाई के लिए बोला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात भी नहीं है, कुछ और ही चल रहा है, तो आपका रूड बिहेवियर है। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बच्चे को डांटा या उसके साथ कुछ स्ट्रिक्टनेस कर दी कि भाई आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, आप थोड़ा सा हट के खड़े हो जाओ क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया था। अब बल्कि अभी जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हैं वो इन सब की मनाही करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो बच्चा दूसरे दिन फिर भी आपको बुला रहा है, फिर भी आपसे बात कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास सोल्यूशन के लिए आया है, उसे कुछ चीज़ चाहिए वो आपसे मांग रहा है, तब तो आप राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आपके उस स्ट्रिक्टनेस के बाद उस बच्चे में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, मान लो कि वो आपको देख के आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं कह रहा, तो उसका बिहेवियर जो है वो रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, जिसको प्लीज़ एज ए टीचर आपको ही थोड़ा सा ठीक करना होगा। आपको पहले अपना बिहेवियर थोड़ा सा ठीक करना होगा ताकि उस बच्चे में वो चीज़ें ना जाएं। क्योंकि मैंने पहले भी अभी आपको बोला कि
ईज़िली हम इस चीज़ को समझें कि हम ज़हर ये घोल देंगे कहीं ना कहीं, और जो अल्टीमेटली सबके लिए जो है कोई अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट आपने पॉइंट को ध्यान रखना है आपका कंट्रोल। अगर आप एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ मैं स्ट्रिक्टनेस कर रही हूँ बच्चे की भलाई के लिए, तो आपका बिहेवियर कंट्रोल्ड होगा। जो भी आप उसको कह रहे हो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन अगर आप एक रूड बिहेवियर के में एंटर करते हो तो आपको खुद ही नहीं पता होगा, आप उसको क्या क्या ही बोलते चले जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा, और आपका माइंड भी बस वो सब कुछ फ्लैश हो जाएगा, और वो जो रूड बिहेवियर है वो फिर से एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देगा। तो इस पॉइंट से भी आप अपने कंट्रोल से भी समझ सकते हो कि आप कहीं रूड तो नहीं होते जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने ध्यान देना है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस, आपके वर्ड्स, ये भी कंट्रोल्ड होंगे। अगर आप एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, अगर आपको लगता है, देखो हर वक्त तो आप स्ट्रिक्ट ही नहीं ना रहोगे, या हर वक्त तो आप पोलाइट ही तो नहीं ना रहोगे, हम ह्यूमंस हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और ये एक नॉर्मल चीज़ है। कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, कभी हम प्यार से भी बात करते करते, कभी हम नहीं बात करना चाहते, कभी हम करना चाहते, कभी हम डांट देते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं तो हम रूड बिहेवियर में एंटर कर चुके हैं, जो फिर से हमारी क्लास के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसे भी हमने चेक करना है। उसके बाद आप अपना ये चेक कीजिए, देखिए ये अब इसका रिजल्ट क्या होगा। लास्ट जो आप इसको देखोगे कि इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट इम्पैक्ट क्या होगा, आउटकम क्या है इसका। अगर आप तो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं और आपको समझ में आया है मेरी बातों से कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो अलग चीज़ है और रूड बिहेवियर अलग चीज़ है, हमें स्ट्रिक्टनेस को भी कभी अपनाना पड़ता है, हमें पोलाइट भी होना पड़ता है, लेकिन रूड बिहेवियर की हमारे क्लासेस में, हमारे लाइफ में एज ए टीचर कोई भी ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो अगर आप एक बैलेंस्ड, स्ट्रिक्ट एंड पोलाइट टीचर हैं तो इसका आउटकम लॉन्ग टर्म में यही आएगा कि वो बच्चा जब भी आपको मिलेगा आपको विश करेगा, उसको पता होगा कि इस टीचर ने मेरे साथ अच्छा किया और मुझे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया। वो कहीं पे भी होगा आपको याद करेगा। लेकिन अगर आपने रूड बिहेवियर में लेके जाओगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि वो पहले तो अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे जो जो आपने उसको बोला है कभी वो आगे वो उसको पास आउट करेगा अपने बहन भाइयों में, फिर अल्टीमेटली जब उसकी मैरिज होगी तो वो उसी तरह से अपनी फैमिली को चलाएगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अल्टीमेटली वो जाके हमारी कंट्री के लिए ही एक, फिर से एक आसान भाषा में बोले तो जहर जो है वो घोलेगा। तो इस जहर को हमने नहीं घुलने देना है एज ए टीचर। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी इस वीडियो से, इन पॉइंट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। उसके बाद आप फिज़िकल जो पनिशमेंट है उसका क्या इमोशनल इम्पैक्ट होता है आप ज़रूर देखिए। आपको यूट्यूब पे एक मूवी मिल जाएगी, एक कार्टून मूवी है द रोज़। आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आप ज़रूर द रोज़ देखिए और देखिए कि क्या इम्पैक्ट होता है एक टीचर का उसके स्टूडेंट की लाइफ में और उसके वर्ड्स का एक स्टूडेंट की लाइफ में। थैंक यू।